नमस्कार, स्वागत है आपका समय नाव में। मैं हूं शिवानी राठौर। राहुल गांधी ने वीर सावरकर को लेकर जो टिप्पणी की थी उसको लेकर कोर्ट में याचिका दायर हुई है। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चैनल हेड राजेश राठौर। राजेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। राहुल गांधी द्वारा याचिका में सावरकर गोडसे के पारिवारिक संबंध का जिक्र कितना कानूनी रूप से प्रभावी हो सकता है? ऐसा है कि कुछ समय पूर्व की बात है, वीर सावरकर को लेकर लंदन में राहुल गांधी ने ये कहा था कि जब एक मुस्लिम व्यक्ति की मौत हुई थी, तो उसको सावरकर ने जो है सही बताया था। और इस बात को लेकर जो है बड़ा विवाद चला। ये भी कहा गया कि राहुल गांधी जो है विदेशों में जाकर भारत की छवि को बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। चूँकि वीर सावरकर का मामला सीधे-सीधे तौर पर संघ से जुड़ा हुआ है और संघ के खिलाफ लगातार राहुल गांधी मुखर रहते हैं और उसको लेकर कई बार विवादों में भी वो आ गए थे। अभी जो ये मामला है, इसमें जो जानकारी हमको हासिल हुई है वो ये है कि राहुल गांधी ने जो है पुणे की एक स्पेशल कोर्ट में एक आवेदन दायर किया है और उन्होंने कहा है कि जो इस मामले को लेकर सावरकर की जो टिप्पणी है उसको लेकर जिस व्यक्ति ने शिकायत की है वो सात्विक सावरकर है, नाथूराम गोडसे का वो वंशज है। इसको राहुल गांधी ने एक बड़ा इशू बनाया है। आपके विचार में क्या अदालत इस प्रकार की पारिवारिक वंशावली छुपाने का महत्वपूर्ण तथ्य छुपाना मान सकती है? इससे मुकदमे की वैधता पर क्या असर पड़ सकता है? हाँ, बिल्कुल गंभीर मामला है कि जिस व्यक्ति ने केस दायर किया है मानहानि का कि सावरकर को लेकर राहुल गांधी ने गलत बोला, तो उनको अपना जो है जानकारी पूरी कोर्ट में सही जानकारी देना चाहिए। एक हद तक ये बात सही है, चूँकि राहुल गांधी ने उस शिकायत मतलब उस याचिका के बाद एक शिकायत जो की है वो बड़ी चर्चा में आ गई है। सात्विक सावरकर नाथूराम गोडसे के वंशज हैं, ऐसा उनका कहना है और उन्होंने ये जानकारी छिपाई है क्योंकि सात्विकी सावरकर जो है महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे के छोटे भाई गोपाल विनायक गोडसे के पोता है। ये जानकारी जो है छिपाई गई है और इसी कारण उन्होंने वीर सावरकर की टिप्पणी को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ कोर्ट में लगाया है। राहुल गांधी का खुला आरोप है इस मामले को लेकर कि सात्विकी सावरकर ने जो जानकारी अपने वंश की छिपाई है या परिवार कहें तो ये गलत बात है। यदि वो अपने परिवार की जानकारी, वंश की जानकारी देते तो मामला कमज़ोर हो सकता था। सवाल इस बात का उठता है कि आखिरकार राहुल गांधी की इस टिप्पणी को लेकर मानहानि दावा क्यों लगा? क्योंकि वाकई गोडसे परिवार के सदस्य ने ये जो लगाई है, सावरकर के मामले में ये लोग कभी भी कुछ भी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। क्या यह याचिका राहुल गांधी की ओर से एक राजनीतिक बचाव की रणनीति मानी जा सकती है या यह इतिहास की पुनर्परिभाषा की एक कोशिश है? ऐसा है कि संघ के खिलाफ बोलने के पहले राहुल गांधी के पास भी एक अपनी सलाहकारों की टीम है। कई बार वो सलाहकार सही जानकारी भी देते हैं, कई बार गलत जानकारी भी दे देते हैं और उस जानकारी के आधार पर कई दिनों तक बयानों के युद्ध चलते रहते हैं। जैसा अभी भारत पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी, उस तरह से संघ वर्सेस राहुल गांधी की लड़ाई भी कई बार होती रही है और संघ के खिलाफ हिंदुस्तान में ही नहीं, विदेशों में भी जो है राहुल गांधी बोलने में कोई देर नहीं करते। अब चूँकि राहुल गांधी ने साफ कह दिया है कि जो याचिका करता है वो गोडसे परिवार का वंशज है, तो पहले आप इस पूरे मामले की जांच कराइए कि इन्होंने ये तथ्य क्यों छिपाया। अब इसका जो है अगली जो सुनवाई है वो 12 जून को है। तब तक सारे मामले की जांच होगी, कोर्ट पूछेगी याचिकाकर्ता से और जो राहुल गांधी ने जो शिकायत की है उसको लेकर उस पर भी बहस होगी। आपके अनुसार सात्विकी सावरकर की ओर से पारिवारिक पृष्ठभूमि की जानकारी छुपाना कितना बड़ा नैतिक या कानूनी मुद्दा बन सकता है? नैतिक तौर पर तो राजनीति में कुछ नहीं होता है,
लेकिन कानूनी तौर पर एक बात आ सकती है कि आपने अपना पूरा जो है परिचय उसमें क्यों नहीं दिया, क्योंकि जो भी याचिकाकर्ता होते हैं, जो पब्लिक इंटरेस्ट में याचिका लगाते हैं, उनको अपनी पूरी जानकारी देना होती है। अब जो बात सामने आ रही है, राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए हैं उसी के आधार पर हम चर्चा कर रहे हैं। चूँकि मामला कोर्ट में चल रहा है, इसलिए बहुत ज़्यादा कहना भी उचित नहीं होगा। लेकिन एक नया मुद्दा आया है कि जनहित याचिका के लगने के बाद कोई व्यक्ति के परिचय को लेकर सवाल उठ गए कि ये आखिर है कौन, और जो जानकारी सात्विकी सावरकर ने दी है वो जानकारी अधूरी क्यों दी है। सत्याकी सावरकर का दावा है कि राहुल गांधी ने सावरकर की मानहानि की। इस दावे की मजबूती कितनी है, खासकर जब किताबें और ऐतिहासिक दस्तावेज सार्वजनिक डोमेन में हैं? हाँ, बिल्कुल सही बात है कि जो बात सावरकर जी के बारे में उन्होंने कही है राहुल गांधी ने, तो वो किसी संदर्भ के आधार पर ही कही है। लेकिन आजकल दिक्कत क्या हो गई है कि संदर्भों वाली जो स्थिति है वो है कि अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग चीज़ें लिखी गई है। जो इतिहास है, इतिहास को भी तोड़ा मरोड़ा जाता है। गूगल पर कुछ और जानकारी निकलती है, या और जो हमारे माध्यम हैं, पुरानी कुछ किताबें हैं जो सावरकर जी के ने काम किए, उस पर कई लोगों ने किताबें लिखी हैं। हिंदी इंग्लिश अनुवाद के दौरान भी इस तरह की चीज़ें गड़बड़ा जाती हैं, अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है। कुल मिलाकर जो है राहुल गांधी का संघ पर जो अटैक है वो सबसे बड़ी बात है, और राहुल गांधी मुझे ऐसा लगता है कि इस मामले में पीछे हटने को तैयार नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए और देखते रहिए समय नाउ। प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।